हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम रूट का जोड़ सीखेंगे इस वीडियो में, और घटाना, गुणा और भाग रूट का। इसको हम कहते हैं करणी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं करणी है क्या। तो वर्गमूल को ही हम क्या कहते हैं? करणी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गमूल को करणी कहते हैं। ठीक है, जिसको रूट भी कहते हैं। अब ये होता है हमारा रूट का सिंबल। ठीक है, इसको हम करणी कहते हैं या रूट कहते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। रूट का मतलब क्या होता है? तो रूट का मतलब होता है किसी की भी संख्या का मूल। क्या होता है? किसी भी संख्या का मूल। जैसे मान लो 2 का मैं कहूँ वर्ग कितना होगा, तो 2 का जो वर्ग होगा मतलब स्क्वायर वो होगा 4। अब मैं तुमसे कहूँ 4 का जो है मूल क्या होगा, मैं लिखता हूँ ऐसे। 2 का वर्ग, 2 का वर्ग कितना होगा? 4 होगा। और उसके बाद मैं कहूँगा 4 का मूल क्या होगा? क्या 4 का मूल क्या होगा? तो ये 2 होगा। इसको लिखते कैसे हैं? इस वाली चीज को लिखते हैं ऐसे, और इस चीज को लिखते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे। अब किसी भी संख्या पे अगर रूट लगा है, अगर आप उसको जोड़ते हो तो सबसे पहले आप चेक करोगे कि उस संख्या को रूट से बाहर निकालो। क्या चेक करेंगे? उस संख्या को रूट से बाहर निकालो। रूट से बिना बाहर निकाले वो न तो जुड़ सकता है और न घट सकता है, न उसका भाग हो सकता है। तो हम चेक करेंगे कि इसका नियम क्या है। क्या चेक करेंगे? नियम। तो एक चीज और देख लो, यहाँ पे जो पावर होती है, यहाँ पे जैसे x की पावर यहाँ पे कितनी होती है? 1 होती है, लिखा नहीं जाता है। वैसे यहाँ पे जो इसकी पावर होती है वहाँ पे 2 लिखी होती है। ठीक है, अगर इसके अंदर कोई संख्या, कोई अंग्रेजी अक्षर रखेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने लग दिया x, तो अब x की अगर आप रूट हटा के पावर लिखोगे तो इसकी पावर होगी 1/2। ठीक है, अब अगर मान लो एग्जाम्पल फॉर, अगर यहाँ पे इसका पावर 3 आ गया, अगर 2, लेकिन 2 जब इसकी पावर यहाँ पर 2 होगी तो लिखी नहीं आती है, हमको पता होना चाहिए। आप देखो तो जब ऐसे आप लिखा होता है कोई नंबर, आप इसको बाहर निकालते हो तो कितने का जोड़ा बनाते हो? 2 का पेयर। कितने का पेयर बनाते हो? 2 का पेयर। 3 क्यों नहीं बनाते हो? क्योंकि इसकी पावर कितनी यहाँ पे मानी जाती है? 2। अगर 2 से ज्यादा पावर यहाँ पे होगी तो वो लिखी होगी, जैसे कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अब इसमें कोई भी डिजिट, कोई भी नंबर आएगा तो कितने का जोड़ा बनेगा? वो जोड़ा बनेगा 3 का, तभी बाहर निकलेगा, ये बताएगा। अब अगर मान लो मुझे इसको 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 रूट को, इसको यक्स को पावर के रूप में बताना, किसमें? पावर के रूप में। ये हो जाएगा यक्स की पावर 1/3। ठीक है, एग्जाम्पल फॉर अगर यहाँ पे ऐसे आ गया 4 रूट का एक्स, या यहाँ पे कोई भी डिजिट हो सकता है ए से जेड तक, एक से लेके कोई भी नंबर हो सकता है। अगर मैं एक्स की पावर कौन क्या हो जाएगा? 1/4। अब अगर इसको मुझे बाहर निकालना है रूट से, तो कितने का जोड़ा बनेगा? 4 का। ठीक है, तो हम अब आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे करणी के जोड़ का नियम। क्या लिखेंगे? करणी के जोड़ का नियम। करणी के जोड़ का नियम मतलब ये जुड़ता कैसे? ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे रूल ऑफ रूट। लिख लेना रूल ऑफ रूट। ठीक है, क्या लिखेंगे इसके अंतर्गत? हम लिखेंगे करणी के जोड़ के नियम के अकॉर्डिंग करणी या रूट आपस में तभी आपस में तभी जुड़ेंगे, आपस में तभी जुड़ेंगी जब क्या हो? उनकी पावर सेम हो
और उनके रूट के अंदर की संख्या सेम। क्या? रूट करणी आपस में तभी जुड़ेंगी जब उनका या उनकी घात, क्या? घात मतलब पावर, उनकी पावर क्या हो? बराबर हो। दोनों रूल फॉलो होने चाहिए भाई, रूल पावर भी बराबर हो और उनके मतलब किसके? रूट के, और रूट के अंदर की संख्या क्या? और करणी मतलब रूट के अंदर की संख्या भी क्या होनी चाहिए? संख्या भी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, मैंने क्या लिखा कि करणी के जोड़ के नियम में करणी आपस में तभी जुड़ेंगी जब उनकी घात बराबर हो और करणी के अंदर की संख्या भी बराबर होनी चाहिए, तभी जुड़ेंगे। एग्जाम्पल कैसे? जैसे मान लो मैंने सवाल ले लिया √3 और प्लस का √4। ठीक है, तो सबसे पहले जोड़ने से पहले आप इसको रूट से बाहर निकालोगे। कैसे रूट से बाहर निकालोगे? आप इसका फैक्टर करोगे और यहाँ पे जितनी पावर होगी उतने का पेयर बनाओगे। जैसे यहाँ पे पावर कितनी है, अगर कुछ नहीं है तो वहाँ पे 2 मानी जाती है, जैसे कि x में हम 1 मानते हैं, यहाँ पे 2 है, तो सबसे पहले इसका तो कोई फैक्टर होगा नहीं। अब फैक्टर का मतलब क्या होता है? ये जिसको जैसे हम एलसीएम निकालते हो ना, निकालोगे पिछली क्लास में, तो ऐसे ये होता है इसका फैक्टर। ठीक है, ऐसे हो गया ये। अब यहाँ पे लिखेंगे हम इसको ऐसे √3 प्लस का, अब इसका पेयर बना देंगे ऐसे, ये तो ऐसे ही रहेगा, जोड़ा बनाएंगे, 2 का जोड़ा बनेगा ऐसे, तो इन दोनों में से अब 1 2 बाहर आ जाएगा और रूट को छोड़ देगा। तो कहने का मतलब ये आपस में नहीं जुड़ेगा, क्योंकि एक में रूट है और एक में रूट है ही नहीं है। और रूल क्या कहता है कि आप उसको तभी जोड़ सकते हो जब रूट मतलब अंदर की रूट की संख्या बराबर, उसकी पावर बराबर हो। ठीक है, तो ये नहीं जुड़ेगा, ये ऐसे हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन कितना आएगा? √3 प्लस का 2। आगे देखते हैं, यहाँ पे लिख दिया जाए 3√3 प्लस 5√3। अब क्या कहता है? अब हम नियम चेक करेंगे। पहला नियम क्या है हमारा कि पहली चीज तो रूट की पावर बराबर होनी चाहिए। तो ये पावर कहाँ होती है? रूट की पावर कहाँ होती है पता है ना? यहाँ इसके अंदर। तो अगर 2 है तब तो नहीं लिखी रहेगी, अगर 2 से ज्यादा पावर है तो यहाँ पे वो लिखा रहेगा। तो कहने का मतलब जब यहाँ नहीं लिखा, यहाँ तो दोनों की पावर कितनी है? सेम है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन हमारी ये है कि हम इसके अंदर की संख्या देखेंगे सेम है कि अलग अलग है। तो रूट के अंदर 3 है, यहाँ पे रूट के अंदर 3 है, तो कहने का मतलब हाँ ये दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है। कौन जुड़ेगा? ये जो इसका कोफिशिएंट होगा, गुणांक, जैसे x² में होता है ना 2x², 3x, 4y ऐसे होता है। तो जो अंग्रेजी अक्षर के आगे कोई नंबर होता है उसे हम कहते हैं उसका गुणांक। ठीक है, तो यहाँ पे इसका गुणांक √3 का गुणांक 3 है, इस वाले में √3 का गुणांक 5 है। तो ये गुणांक ही जुड़ेगा, और इसमें ये नहीं जुड़ेगा कि ये √3 6 रूट, गलत हो जाएगा। आप जैसे आप जोड़ते हो 2x, जैसे यहाँ पे मैं जोड़ दूँ 3x और 5x, कितना हो जाएगा? 8x। सेम उसी तरीके से हो जाएगा 8√3 ऐसे, ये हमारा जुड़ गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल करते हैं। अब मैं डीडीज बढ़ा रहा हूं और यहाँ पे जोड़ का नियम भी लागू होगा। मैं दिखा रहा हूं, जैसे 4√2 प्लस 5√3 माइनस 6√2, 6√3 और माइनस 8√2 ऐसे। अब इसे जोड़ना है, तो अब आपको क्या करना है? चेक करना है कौन किसके साथ जुड़ेगा। हाँ, हम एक बार चेक कर लिए, किसी का फैक्टर बनेगा जो बाहर निकल सके। 2 का कोई फैक्टर नहीं है, जो बाहर नहीं, कोई फैक्टर नहीं बन रहा। फैक्टर का मतलब होता है कि गुणनखंड हो इसमें, इसे कहते हैं फैक्टर। तो इसमें कोई गुणनखंड होगा ही नहीं, 1 × 2 होगा, तो मतलब ही नहीं है यहाँ पे। अब हम देखें कौन किसके साथ जुड़ेगा, तो हमको चेक करना है किसकी पावर सेम है। पावर तो सबकी सेम है, इसमें भी पावर 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी, सब में 2 पावर है। ठीक है, अब दूसरा नियम चेक करते हैं, क्या जो इसका अंदर अंग्रेजी अक्षर है, क्या इसके भी अंदर अंग्रेजी अक्षर है, सॉरी संख्या है? नहीं, यहाँ पे √2 है और इसके अंदर 3 है, ये इसके साथ नहीं जुड़ सकता। आप जोड़ोगे गलत हो जाएगा। बच्चे कुछ जोड़ते थे, जैसे 5 4 9 और ये 5 ऐसे, गलत है ये। ठीक है, ऐसे नहीं होगा।
अब आप इस पे चेक करो, यहाँ भी वही सिस्टम है, पावर तो सेम है, लेकिन यहाँ पे रूट के अंदर 2 है, यहाँ पे रूट के अंदर 3, इसके साथ ये जुड़ नहीं सकता है। आगे आएंगे, इस पे चेक करेंगे तो यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √2 है, हाँ ये इसके साथ जुड़ घट सकता है। फिर कंडीशन क्या है, जोड़ का नियम लगेगा। जोड़ का नियम क्या कहता है, कहता है अगर अलग अलग चिन्ह है तो वो घट जाएगा, और अगर समान चिन्ह है तो वो जुड़ जाएगा। चिन्ह किसका लगेगा, जो अलग अलग चिन्ह होगा उसमें जो संख्या बड़ी होगी उसका लगेगा, और समान वाले में जो दोनों का होगा वही उसका भी होगा। तो हम पहले क्या करते हैं, इसको हम जिसको जोड़ना घटाना उसको हम एक साथ लिख लेते हैं, जैसे कि हम जोड़ के नियम में लिखे थे, ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये +5 √3 और फिर इसके बाद 6 √3, ठीक है। हम इसमें जोड़ का नियम लगाएंगे, इसका प्लस है इसका माइनस है तो 100% घटेगा। और कौन घटेगा, गलती से आप √2 नहीं घट रहा है, ये इसका गुणांक घटे जुड़ेगा। तो 8 में से 4 गया तो बनेगा 4, ठीक है। चिन्ह किसका लगेगा, 8 बड़ा है 4 छोटा, तो माइनस का लग जाएगा। अब इन दोनों में रूट है तो रूट को ऐसे लिख दो, इसको √4 मत कर देना भाई, फिर से समझा रहा हूँ, ये √4 नहीं होगा, एक √2 ही रहेगा। अब इस पे आ जाते हैं, यहाँ भी जोड़ का नियम लगेगा भाई, √3 दोनों में है तो घटेगा पक्का है, रूट भी पावर भी बराबर है, और 6 में से 5 का कितना बचेगा, 1 बचेगा, जाहिर सी बात है, तो 1 लिख देंगे। साइन किसका लगेगा, साइन किसका लगेगा, 6 वाले का साइन, क्योंकि 6 से बड़ा है तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। अब आप चाहे 1 लिखो यहाँ पे, चाहे मत लिखो, क्योंकि 1 किसी भी चीज मल्टीप्लाई करने पे वही चीज को दे देता है। तो ये हमारा आंसर आ गया इतना, ठीक है। तो हम जोड़ का नियम समझ में आ रहा है। अभी देखना, अभी जोड़ का नियम थोड़ा इजी लग रहा है। जब हम इसकी पावर अलग अलग कर देंगे तो उस पावर को हम सेम कैसे करेंगे, और सेम करने के बाद कैसे जोड़ेगा हम उसको देखेंगे। अभी तो हम केवल ऐसे नॉर्मली देखेंगे, ठीक है। अब आगे देखेंगे, इसको नीचे ही सवाल कर देते हैं। अब यहाँ पे और सारी सवालें देखते हैं, इसे हम लिख दूं मैं, √250 प्लस √160 और माइनस √40। आप इसको जोड़ना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसको सबसे पहले आपको इसे रूट से बाहर निकालना पड़ेगा। जब तक आप इसे रूट से बाहर नहीं निकालोगे तब तक आप जो है इसे कर नहीं सकते हो, ठीक है। गलत कर दोगे तो रूट से बाहर कैसे निकलेगा, आपको रफ कार में करना है। रफ कार में, जैसे मैं यहाँ पे रफ कार में कर रहा हूँ कि √250 को मैं बाहर निकालूंगा। सबसे पहले इसका फैक्टर होगा, ऐसे करके करूंगा मैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब 2 से नहीं कटेगा, अब ये कटेगा सीधा 5 से, ठीक है। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, ये ऐसे, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको रूट के अंदर, चाहे तो आप यही लिख दो, मैं लिख देता हूँ समझाने के लिए, आप रफ कार में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं। 2 × का 5 5 5, ये हो गया, प्लस अब इसका फैक्टर बनाएंगे, इसका भी गुणनखंड यहाँ पे कर देंगे, 160 ऐसे करके, 2 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, ये तो सबको आता होगा भाई, इसमें कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। 5 से इसको भी रूट के अंदर यहाँ पे लिख देंगे, ऐसे करके 2 × का 2 × का 2 × का 2, 2 2 4 1 5 × का 5, ज़्यादा हो गया क्या भाई, 2 2 2 4 2 8 2 16, ज़्यादा हो गया, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, सही है, ठीक है। अब उसके बाद किसकी बारी आती है, इसकी बारी आती है ऐसे 40 की, तो 2 ऐसे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जोड़ा बनाएंगे, ठीक है, जिसका जिसका बाहर निकल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसका जोड़ा बन जाएगा, इसमें दो दो, क्योंकि यहाँ पे पावर कितनी है, 2 है, जोड़ा कितने का बनेगा, 2 का, एक जोड़ा बन गया, ठीक है। इधर देखें तो एक जोड़ा इसका बन गया, एक जोड़ा इसका बन गया, इधर देखें तो एक जोड़ा इसका बन गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों 5 में से जिसका जोड़ा बना है, एक जोड़ा, एक चीज बाहर निकलेगा, और यहाँ पे अगर मान लो कोई नंबर है, जैसे एग्जाम्पल हो, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा 2 रूट का 8 ऐसे लिखा हुआ। अब मुझे इसको रूट से बाहर निकालना है 8 को, तो 2 ऐसे रहेगा, हम इसका फैक्टर कर देंगे, ऐसे 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 कर देंगे, जोड़ा बनाएंगे ऐसे। अब ये वाला रूट कहा 2 जो पेयर बन गया बाहर निकलेगा, ये अकेला बचेगा,
पहले इसको लिख दो जो बच रहा है। अब ये जब बाहर आएगा तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो कितना देगा 4√2 आंसर आएगा इसका ऐसे में, ठीक है। तो ऐसे में जो भी नंबर आएगा यहाँ पे लिख देंगे, तो 5 आ गया। जो रूट के अंदर जिसको जिस पे जोड़ा बना उसको छोड़ के जो बचा उसको ऐसे अंदर लिख देना है, ठीक है। इसका 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 इसको नहीं लिखेंगे, दोनों को जो बचा है वो, ये दोनों तो आपस में मल्टीप्लाई करके बाहर आ जाएंगे, जो बचा उसको लिख देंगे ऐसे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जो अंदर है उसको गुणा कर लो आप अंदर वाला, तो √10, फिर यहाँ पे 4√10 और माइनस है, माइनस का 2√10। अब जोड़ कर नियम, क्योंकि अब जाके ये अभी तभी तक तो कैलकुलेशन हुआ है, अब जाके फॉर्मेट बनाए सॉल्व करने वाला। तो अब चेक करो किसकी रूट की संख्या अंदर की बराबर है और किसकी पावर बराबर है, कौन किसके साथ जुड़ेगा कौन किसके साथ घटेगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कहा, हमने बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद आप चेक करो कौन किसके साथ जुड़ेगा कौन किसके साथ घटेगा, ठीक है। तो देखा जाए तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं ये चीज़, यहाँ पे 5√10 प्लस 4√10 माइनस 2√10 ऐसे, ठीक है। अब जोड़ का नियम लगाओ, कौन किसके साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ जुड़ घट सकता है क्योंकि दोनों का चिन्ह क्या है, सेम है, तो हो जाएगा कितना 9√10। अब ये इसके साथ ऐसे, अब घटेगा ये, तो 9 में से 7 दो गया, कितना 7 बचेगा, 7√10 नहीं हमारा आंसर हो गया, ठीक है। कोई डाउट है अभी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारी, हम देखेंगे √18, मिटा देता हूँ इसको इरेज करके। जोड़ है, अभी गुणा भी सीखेंगे। √18 प्लस √45 प्लस माइनस √54 कैसे करेंगे। सबसे पहले आप कभी भी आप हाई स्कूल 8 में हो गया, 9th में हो गया, 10th में हो गया, कभी भी आप किसी चीज़ को जोड़ोगे रूट की, तो आप उसको पहले बाहर निकालोगे, अपने नियम को फॉलो करोगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, फिर से बाहर निकालेंगे, तो ये हमारा इसका जो फैक्टर बनेगा ये बनेगा 233 प्लस इसका फैक्टर बनेगा 3 और 5, ठीक है। इसका क्या बनेगा 3 और 2 ऐसे, आप रफ कार में कर लेना। अब ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, पहले देखें किसका किसका, इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है और इसका जोड़ा बन रहा है, ठीक है ऐसे। अब ठीक है, अब बाहर निकालेंगे, तो 1 मिनट, मैंने सही लिखा है कि नहीं, गलत लिखा, हाँ नहीं सही है, यहाँ पे हो गया ये वाला 45 सही है। अब क्या करेंगे, इसमें से बाहर निकल जाएगा 3, तो यहाँ पे क्या बचेगा ऐसे, यहाँ पे निकल जाएगा 3, तो यहाँ पे क्या बचेगा ऐसे, यहाँ पे निकल जाएगा 3, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा ऐसे, ठीक है। अब बताओ क्या एक दूसरे से जुड़ेंगे ये, नहीं, कभी नहीं जुड़ सकते, क्यों, क्योंकि तीनों में रूट के अंदर की संख्या क्या है, अलग अलग है, क्या है, तीनों में रूट के अंदर की संख्या अलग अलग है, इसलिए नहीं जुड़ सकता, पावर तो सेम है, इसलिए ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है रूट का 600 प्लस का 150 माइनस का 147 माइनस का √48, ठीक है। आप इसका पहले फैक्टर कर लो, मैं यहाँ भी फैक्टर कर लेता हूँ सबका ऐसे, तो 3
5 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, थोड़ा लंबा लिखा जाएगा ऐसे, बड़ा बड़ा फैक्टर है, 2 इंटू का 2 इंटू का 2 इंटू का 3 इंटू का 5 इंटू का 5, ठीक है। प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू का 3 इंटू का 5 इंटू का 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा, फैक्टर कर लेता हूँ यहाँ पे, 2 4 तो आप बनेगा आपको 2 इंटू का 2 इंटू का 2 इंटू का 3, ठीक है। अब हम बाहर निकालेंगे, बाहर सबको पता है जोड़ा, पहले किसका एक जोड़ा बन गया इधर, और इधर कोई जोड़ा, एक जोड़ा इधर बन गया, एक जोड़ा इसका, इधर कोई जोड़ा, एक जोड़ा इधर बन रहा है, ठीक है। इधर एक जोड़ा, ये इधर इसका जोड़ा बन रहा है और इधर इसका जोड़ा बन रहा है, ठीक है। अब बाहर निकालेंगे तो यहाँ से एक रूट, ये 2 निकलेगा, यहाँ से एक 5 निकलेगा, बचेगा अंदर कौन, बचेगा अंदर तुम्हारा 2 इंटू का 3, प्लस इसमें से एक 5 निकलेगा, अंदर बचेगा 2 इंटू का 3, माइनस इसमें से ये बाहर निकलेगा, ये वाला, और ये वाला भी बाहर निकलेगा। पावर तो नहीं लगी, अरे मैंने एक नंबर तो किया ही नहीं, एक में रुकना, गलत हो जाएगा, एक नंबर मैंने नहीं किया, ये 147 वाला, 147 वाला करते हैं। तो 7 से ही कटेगा, ये पहले 3 से कट जाएगा, 7 उसके बाद 7 ऐसे, ठीक है। यहाँ पे बचेगा हमारा -3 इंटू का 7 इंटू का 7, यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, 2 इंटू का 2 इंटू का 2 इंटू का 3 ऐसे, ठीक है। अब बाहर निकालेंगे, यहाँ बाहर निकला ये, यहाँ बाहर क्या निकलेगा, 7 बचेगा कौन, ये यहाँ क्या निकलेगा, यहाँ बाहर निकल जाएगा 2 इन 2 बाहर निकल जाएंगे, ये वाले 2 बाहर निकलेंगे, और कोई भी अगर इसके अंदर से बाहर निकलेगा, ठीक है, 2 का जोड़ा तो एक निकलेगा, गुणा में रहेगा, याद रखना ऐसे। अब जो मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे बचेगा 10 रूट का 6, यहाँ पे 5 रूट का 6 माइनस 7 रूट का 3, यहाँ पे 4 रूट का 3, ठीक है। तो मैंने बाहर निकाल दिया, अब हमारा फॉर्मेट बन गया सॉल्व करने वाला, ठीक है। ये हमारा अब यहाँ पे हम जोड़ का नियम लगाएंगे, करणी के जोड़ का नियम लगाएंगे, और वैसे भी जोड़ का नियम लगाएंगे, ठीक है। तो करणी के जोड़ का नियम क्या कहता है, कहता है आप उन्हीं करणी की संख्याओं को आपस में जोड़ सकते हो जिनका रूट की संख्या अंदर की संख्या बराबर हो और उनकी घात बराबर हो। तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा, जोड़कर हमेशा जोड़ का नियम फॉलो करना, कि देखना कि क्या चिन्ह अलग अलग है कि समान है, दोनों का चिन्ह क्या है, समान है, कितना हो जाएगा 15, समान जुड़ जाएगा, चिन्ह किसका, जो दोनों का भाई उसका हो जाएगा 6, इसका अलग अलग चिन्ह है, इसका माइनस है, इसका प्लस है, तो घड़ी कितना आएगा माइनस का 3 रूट का 3 ऐसे, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। कोई डाउट है, आ रहा है समझ में, है नहीं आता ना तुमको ये कैलकुलेशन, अरे तुम ही से पूछ रहे हैं। अब आगे तो ये कहने का मतलब इस तरीके की सवाल अब आप लोग कर लोगे, और थोड़ा देख लेते हैं, अभी मल्टीप्लाई के बाद ऐड आएगा, तो हम अब मल्टीप्लाई भी सीख लेते हैं, ऐड इतना सीख लिए हम, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाई, हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। और उसमें जोड़ भी रहेगा और मल्टीप्लाई भी रहेगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।